भयउ संसारी छूटी न ग्रंथि न होए सुखारी। हे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। मनुष्य जीवन में जो आए हैं हम लोग केवल राम की प्राप्ति के लिए। किसकी प्राप्ति के लिए? हाँ, अगर इस शरीर में राम की प्राप्ति नहीं हुई तो यह समझ लेना कि जीवन आपका व्यर्थ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते हैं कि जो न तरे भव सागर ही, जो न तरे भव सागर ही नर समाज अस्पाई सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। अगर हम लोगों ने मानव शरीर पा करके भगवान से नहीं मिले तो आत्महत्या का पाप लगता है। किसका पाप? आत्महत्या करने का पाप। और आत्महत्या करने का पाप गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्रेत होता है। क्या होता है? हाँ, और प्रेत की आयु 1000 वर्ष होती है। अगर हम इस शरीर में इन्हीं विषयों में लगे रहे, खाने में, पीने में, देखने में, सोने में, जागने में, है ना, संसार में ही फंसे रहे तो समझ लेना कि अगले जन्म में हमें प्रेत होना है। क्या होना है? हाँ, और प्रेत को कोई कुछ अच्छी चीज खाने को नहीं मिलती, जो अभी शाही पनीर बना बना के खा रहे हो आप लोग। ध्यान रखना। हाँ, वो तो किसी का जूठा गिर जाएगा तो मिलेगा उसको, और कोई जूठा दे देगा तब मिलेगा उसको। कोई खा पी के पत्तल छोड़ जाएगा तब उसमें खाता फिरेगा वो। बोलो शंकर भगवान की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो क्या आप लोग प्रेत बनना चाहते हैं? कौन कौन बनना चाहता प्रेत? हाथ उठाओ जरा। कोई नहीं। अरे एक आदमी तो बन जाओ। नहीं बनोगे तो फिर राम को मिलो। राम से मिलने आए हैं हम सब, राम से मिलने की ओर चलते हैं। राम से मिलने का दूसरा सूत्र देखिए। अय भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम न बिना पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः अस्थमीश्वरम। राम से मिलाने वाले दो लोग कौन कौन? एक का नाम है शंकर जी। क्या नाम है? राम से मिलाने वाले दो लोग। कितने लोग? एक शंकर जी और दूसरे संत लोग। यही दो भगवान से मिला सकते हैं। अब जिसकी कृपा तुमको मिल जाए उसी से प्राप्त हो सकता है। देखिए आप लोग, इसीलिए बोले शंकर जी को कहां ढूंढने जाएं कि हमें राम से मिलाएं? बोले कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। शिव जी कहते हैं कि मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं है। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे कहां? तेरे पास में। बोले हमारे पास में शिव जी कहां है? जानना चाहोगे आप? बता दो। सीधा दूसरा मंत्र कह रहा है कि इस जीवन में जो विश्वास है ना, क्या है? इस जीवन में जो विश्वास है वही शिव है। जिसके जीवन में विश्वास होता है उसी का जीवन आराम से चलता है, और जिसके जीवन में विश्वास खत्म हो जाता है वह आत्महत्या की ओर चले जाते हैं। विश्वास का ही तो डगमगाना है। विश्वास बनाए रखो, और विश्वास के साथ जो है माता पार्वती भी यही आपके हृदय में निवास करती है। विश्वास के रूप में शिव जी और श्रद्धा के रूप में मेरी मां पार्वती। ध्यान रखना, हम लोग
मंदिर मना नहीं कर रहा हूं, गलत अर्थ मत लेना, मेरी बातों का गलत अर्थ मत निकालना। मंदिर में जाइए, शिव जी का पूजन कीजिए, शिव जी का मंदिर बनवाइए, क्योंकि ये हमारी प्रथम कक्षा है। प्रथम कक्षा नहीं पढ़ोगे ना तो फिर डॉक्टर हो सकते हो, ना इंजीनियर हो सकते हो, ना आर्किटेक्ट हो सकते हो, ना वैज्ञानिक हो सकते हो, ना जज हो सकते हो, ना वकील हो सकते हो। पहली कक्षा पढ़नी पड़ेगी कि नहीं? तो पहली कक्षा है पूजन कर्मकांड, पहली कक्षा है। पहली कक्षा का विद्यालय तो बनना ही चाहिए कि नहीं? तो हमारा मंदिर भी बनना चाहिए और सब लोग सहयोग कीजिए इस मंदिर में। मेरे प्यारे बच्चों, यहीं से हमारे जीवन की ऊर्जा प्रारंभ होती है। हमारे ऋषियों ने खोज किया, ये शिवलिंग जो है, कभी शिव पुराण सुनिए आप लोग, भगवान शिव का इस धरा पर प्रकटीकरण जो हुआ है एक परम ऊर्जा के रूप में हुआ है। ऊर्जा के रूप में जो मुझे अग्नि के रूप में दिखाई पड़ा, और अग्नि बुझते 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 जब राख का ढेर बना तो वो लिंग के आकार का हुआ है। और उसी लिंग को हम सब लोग, लिंग माने चिन्ह, क्या चिन्ह? हाँ, लिंग माने और कुछ नहीं है, चिन्ह है भगवान का। और आगे शिव पुराण में बताया गया कि हम भी भगवान के चिन्ह हैं। मानव शरीर भी भगवान का चिन्ह है, धरती भी भगवान का चिन्ह है, आकाश भी भगवान का चिन्ह। चिन्ह माने निशान, उर्दू में निशान कहते हैं और हिंदी में चिन्ह बोलते हैं। उर्दू में कम प्रयोग करता हूं, अपनी भाषा प्रयोग करो मेरे प्यारे बच्चों। तो श्रद्धा के और विश्वास के रूप में शिव जी और पार्वती हमारे हृदय में विराजमान हैं। अपनी श्रद्धा को उन्नति दो और अपने विश्वास को जमाए रखो। और देखो, एक बात बता दूं, बिना श्रद्धा विश्वास के तो हमारा ये जीवन, पति पत्नी का जीवन नहीं चल पाता। बिना श्रद्धा और विश्वास के तो माता और पुत्र पुत्री का जीवन नहीं चल पाता। बिना श्रद्धा और विश्वास के तो पिता और पुत्र का जीवन भी नहीं चल पाता है। इसलिए उसी श्रद्धा को ईश्वर से जोड़िए, उसी विश्वास को ईश्वर से जोड़िए कि हम लोग ईश्वर से मिलने आए हैं, ईश्वर अवश्य मिलेगा। ये भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से होता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ओम नमः पार्वती वदये हर हर महादेव। राम कथा का प्रारंभ भी शिव जी से ही हुआ है। कल इस पर चर्चा है और कल शिव जी का विवाह भी होगा। कल शिव कथा सुनाई जाएगी, ध्यान रखना। कल शिव जी के विवाह की कथा सुनाई जाएगी, माता पार्वती का संग होगा, शिव जी की बारात भी चलेंगे हम लोग। शिव जी से ही ये कथा निकलती है, प्रयागराज से, ध्यान रखना। आगे रामचरितमानस में 7 मंत्रों का अवलोकन हुआ है। कितने मंत्रों का? हाँ, संस्कृत में पहले 7 मंत्र आए हैं। 7 मंत्र साधुओं संतों ने, महात्माओं ने इस पर उल्लेख किया कि रामचरितमानस में पहले 7 मंत्र ही क्यों लिखे गए। और सुनो, इसके कांड भी 7 हैं, इसके अध्याय भी, इसके चैप्टर भी 7 ही है, ज्यादा नहीं है। गिनती कीजिए आप, शुरू में 7 मंत्र और इसके अध्याय भी 7। इसका क्या कारण हो सकता है? सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने प्रार्थना किया था कि ये रामचरित्र है। चरित्र का निर्माण कहां होता है? मानव शरीर में। कहां होता है? मानव शरीर में। आप लोग देखिए कि इस मानव शरीर में 7 जोड़ हैं और यही 7 कांड हैं। 7 जोड़ ही इस मानव शरीर के, माने हमारा ये मानव शरीर भी रामचरितमानस है। देखिए आप लोग, ध्यान देना,
बालकांड प्रभु पाय है। पांव का एक जोड़ है कि नहीं? बालकांड प्रभु पाय है, अयोध्या कटि मन मोहे। उदर बन्यो है अरण्य हृदय, किष्किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखारविंद, लहिंग लंका कही आयो। ये गला जो है अरण्य कांड है। क्या है? सुंदर ग्रीव मुखारविंद, और मुखारविंद मुंह जो है वो लंका है। क्या है? लंका। और है सुंदर ग्रीव, सुंदरकांड, और मुखारविंद लंका कांड। यहीं से लंका कांड शुरू होता है। मुंह से ही तो लंका शुरू होती है ना? होती है कि नहीं? लंका में क्या होता है? WWF, लड़ते ही तो रहते हैं। अच्छा, कहां से लड़ाई कहां से शुरू होती है बताओ मुझे? मुंह से ही तो शुरू होती है। पहले आपने कहा, फिर उन्होंने कहा, जय सिया राम होने लगा। तो लंका को क्या करना चाहिए? बंद रखना चाहिए। ध्यान रखना, लंका में दरवाजा हमेशा लगा रहना चाहिए, ज्यादा खोलना नहीं चाहिए। और खोलो तो संभाल कर खोलो। कैसे खोलना है? कबीर बाबा ने लंका कांड को खोलने के लिए बताया है, कैसे खोलना चाहिए। जब भी खोलो, ऐसी बानी बोलिए, जब भी खोलो लंका कांड को, ऐसी बानी बोलिए, मन काया पाखो। ऐसी बानी बोलिए, मन का पखो। औरन को शीतल करे, आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। जब भी लंका कांड खोलो, शीतलता से खोलो, मधुरता से खोलो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो बालकांड पांव है, अयोध्या कमर है, और अरण्यकांड पेट है। क्या है? पेट है। और हृदय किष्किंधा कांड है। गला जो है वो सुंदर कांड है, सुंदर आवाज निकालनी चाहिए। और लंका मुखारविंद है, जहिमा रावण आदि साचर सर्व समायो। मस्तक उत्तर कांड गण, यही बज तुलसीदास भनो। आदि अंत लो देखिए, श्री राम चरित मानस राम तनु। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ आदि से अंत तक किसी में रामचरित मानस समाया हुआ है। इसी से भगवान ने सारा कार्य किया है। आइए इन 7 मंत्रों का उल्लेख करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम न विना पश्यन्ति स्वासिद्धाः स्वान्तः अस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयम् नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र बन्ध्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरुदेव का वंदन करते हुए मानस में प्रवेश करते हैं। कैसे कि गुरुदेव भगवान शिव की तरह हैं। जैसे शिव और गुरु में कोई अंतर नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। जिस प्रकार से भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, और माने टेढ़े को भी भगवान के मस्तक पर पहुंच जाए तो बंदित हो जाता है। सभी लोग चंद्रमा को प्रणाम करते हैं। द्वितीया का चंद्रमा बोलते हैं तो टेढ़ा,
टेढ़ा है ना, लेकिन उसको प्रणाम करते हैं। ऐसे कोई असली सतगुरु मिल जाए, रियल में जो आपका कल्याण करने वाला हो, ऐसा सतगुरु मिल जाए तो वो टेढ़े से टेढ़े व्यक्ति को सीधा करके पूरे संसार में बंधन करवा देता है, बंदित करवा देता है। ऐसे सतगुरु का वंदन करते हुए भगवान सीताराम के गुण को प्रणाम करते हुए कपीश्वर भगवान वाल्मीकि को और कपीश्वर माने हनुमान जी का वंदन करते होते चलते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरो कपीश्वरो। बाबा वाल्मीकि और हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी मां जानकी के चरणों में पहुंचते हैं। उद्भव स्थित संहार कारिणी कलेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभा। मां जानकी को प्रणाम किया, अब भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान को कैसे जाना जाए, देखिए इस मंत्र में, रामायण पढ़ने वाले सुने, इस मंत्र में भगवान का परिचय बताया गया कि भगवान कैसा है, भगवान का प्रभाव क्या है। सबसे पहले यन माया वशवर्त विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यद सत्वाद मृषयौ भात सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यद पाद पल्लवम मेकम में वही भवाम्भोधेस्तीर्षावताम् वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यम मीशम हरिम। भगवान वो है जिसकी माया से गलत सही दिखता है। क्या है? जिसकी माया से गलत सही दिखता है और सही जो है वो गलत दिखता है, इसी का नाम माया है। बता दूं कैसे? बताऊं कि नहीं? कौन कौन जानना चाहेगा? हाथ उठाओ जरा, सभी लोग पक्का। देखिए आपको कैसे पता लगा कि हम तिवारी जी की पत्नी है, बताओ आप। हाँ नहीं, प्रश्न, आपने अपने को अपने पति की पत्नी कैसे मान लिया? ब्याह हुआ, पंडित जी ने बताया, पिता ने कन्यादान किया, है ना, तभी तो विश्वास हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही हमें व्यास गद्दी पर भी विश्वास करना पड़ेगा। जैसे शादी के मंडप पर मैं पंडित जी पर विश्वास किया, माता पिता पर विश्वास किया, आज व्यास गद्दी ही हमारी माता पिता है, हाँ पोथी ही हमारी पंडित है। ये बता रही है कि आप लोग ईश्वर हैं, आप लोग भगवान हैं, लेकिन मानोगे नहीं। यही परम सत्य है। अभी हम लोगों ने भगवान की माया इतनी प्रबल हुई है कि हम अपने को शरीर मान बैठे, हम अपने को शरीर मान बैठे हैं, इसी की सुंदरता में लगे रहते हैं। आप बताओ इसकी सुंदरता कितनी दिन कायम रहेगी? बचपन से शीशा देखते आ रहे हो आप लोग, बचपन से जब से समझदार हुए तब से शीशे के सामने जा रहे हो और आज तक भी जाते हो, लेकिन अपने को कुरूप कभी नहीं देखा। जितने दिन जाते हो सुंदर दिखाई पड़ते हो आप। क्यों? यही तो माया है, यही ईश्वर की माया है। जबकि आप देखिए हम लोग कितने कुरूप हुए जब हम मां की गोद में खेलते थे, तो कितने सुंदर थे। कोई भी गाल में आके हाथ लगा के चला जाता था। अंदाजा लगाइए उस सुंदरता की, कब गई कैसे गई पता नहीं लगा। यही माया है। किस दिन गई कितनी गई कोई पता नहीं लगा, यही माया है। उसके बाद में
मां की गोद में हम पले बढ़े, युवा हुए और सुंदर लगे, ब्याह हुआ पति को अच्छे लगने लगे। कितने अच्छे लगते थे आप बताओ। आप जब पहली बार मायके से ससुराल आई थी, बुरा मत मानना, अब तो फोन की बात हो गई, पहले भी दिल नहीं लगता था पतियों का और न पत्नी का। मायके में उलझी उलझी सी रहती थी बेटियां, और उधर पति भी उलझा उलझा रहता था। ये परम सत्य था कि नहीं? यही माया है, आप सोचिए। लेकिन वो सुंदरता कहां गई जिस पर जान मारते थे? मेरे प्यारे भाई बहनों, कब चली गई, कब खिसक गई पता नहीं लगे। अब तो बाल भी पक गए, सफेद हो गए, ठीक है, दांत भी गिरने लगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम शरीर होते, अगर हमारा शरीर पर आधिपत्य होता, अगर हमारा शरीर पर कब्जा होता, तो इसको एक जैसे रखते कि नहीं रखते? बताओ आप। जिस मकान पर कब्जा होता है, थोड़ा सा टूट फूट हो जाए तुरंत रिपेयर करते हैं कि नहीं? तुरंत उसको नया बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसको कभी नया बना पाए हम? क्योंकि दोबारा बनता ही नहीं, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। आप समझो इस बात को, यही माया है तो ईश्वर के हाथ में, लेकिन समझते हैं मेरा है, मेरा है, यही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया उत्तरकांड में। माया क्या है? मैं मोर, मैं मोर तोरते माया, मैं मोर तोरते माया, यही बस कीने जीवन काया, यही बस कीने जीवन काया। हो जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जदपि मुसा छूटती कठिनाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटी न ग्रंथि न होए सुखारी। हे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री